जानी और संत महात्माओं से एक बार नहीं कई बार सुना होगा, कथा वही है। तो आइए सभी संकीर्तन में शामिल हो जाए। हाँ, और कथा का आज आखिरी दिवस है कि गोद आइए सब लोग मिल करके संकीर्तन करेंगे। हाँ, और क्या कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे है नाथो नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ कहीं भले मुरारी, कहीं से जन्मे कहीं भले मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। किसी के जाए किसी के कहाए, किसी के जाए किसी के कहाए। हे नाथ नारायण वासुदेवा। किसी के जाए किसी के कहाए, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाँ, मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है। राम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है। मेरे बाकी बिहारी ने उसे अपना बनाया है। मेरे बाकी बिहारी ने उसे अपना बनाया है। श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे। राधे राधे
बोलो जय राधे जय राधे श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे बोलिए सच्चिदानंद भगवान के। कहते हैं, देखिए मानस में आया है बड़े सुंदर शब्दों में, गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शाया है कि बिनु सत्संगो विवेको न होए, विवेक न होई सत्संग विवेक न हो बिनु सत्संगो विवेको न होए, बिन सत्संग विवेक न होई राम कथा बिनु सुलभ न सोई, राम कथा बिन सुलभ न सोई बिन सत्संग विवेक न हो और कहते हैं कि सत्संग का बड़ा भारी महत्व बताया गया है, और जो सत्संग में जाता है उसी को कुछ पता होता है, और जो नहीं जाता है उसको कुछ नहीं आता है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा या राम कथा या कोई भी भगवान की कथा हो तो वहाँ जाना चाहिए, और जैसे समय हो कुछ समय जरूर हाजिरी लगाना चाहिए। कहते हैं कि ये शरीर बार बार नहीं मिलता है। बताया गया पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा कि ये सब जो देख रहे हैं ये सब क्या है महाराज। भगवान शिव ने कहा कि वो माँ कहाँ मैं अनुभव पोना, जगत सब सर्वोदा। भगवान का नाम ही सार्थक है, और कलयुग में बताया भी गया है, कलयुग में बताया भी गया है, कहा कलयुग के महलो नाम यथारा, युग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरो नारो वो तो रहे पारा, सुमीर सुमीर नर उतरहि बारा, सुमीर सुमीर नर उतरहि बारा। और युगों में सतयुग में हर ध्यान भगवान का ध्यान करते थे और प्राणी भवसागर पार हो जाते थे। सतयुग में 1,00,000 वर्ष आयु मनुष्य का होता था, ऐसा देख है, और कुछ नहीं करते थे। सब लोग ज्ञानी थे और बैरागी थे, सब लोग आपस में कोई भेदभाव नहीं था। कार्य हर ध्यान तरह भव, और त्रेता में 10,000,
और उसमें क्या करते थे, यज्ञ करके भवसागर पार होते थे। और द्वापर में 1000 वर्ष कि द्वापर करे रघो पते पद पूजा। शास्त्र के अनुसार कमी है। जब आयु का बंटवारा होने लगा, बहुत मार्मिक कथा है, जब बंटवारा होने लगा तो पहले 4 पैर वालों को बुलाया। तो सबसे पहले कुत्ता, और कुत्ते से भगवान ने पूछा कि भाई तुम्हें आयु 20 वर्ष का दिया जाता है, तुम्हें आयु 20 वर्ष का दिया जाता है। तो कुत्ते ने कहा कि महाराज अरे इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, कम कर दीजिए। तो कहा कितना कम कर दूं? तो कहा महाराज 10 साल रखो, ज्यादा नहीं। तो भाई 10 साल दे दिया। तो कुत्ते की आयु 10 साल जमा हो गया। 10 साल तो मिल गया उसको, और 10 साल जमा हो गया। उसके बाद में बंदर दौड़ता हुआ आया, बंदर दौड़ता हुआ आया, कहा तुम्हारा आयु कितना कर दूं? तो बंदर ने कहा कि महाराज आपकी मर्जी। उसको भी बताया कि 20 साल। बंदर ने मना कर दिया, कहा देखिए 20 साल कोई ज्यादा नहीं है। अरे नाचोगे, कूदोगे, सबको रिझाओगे, सबको आनंद बरसाओगे। तो कहा नहीं महाराज इतना नहीं चाहिए, मेरा आयु केवल 10 साल करती है। तो 10 साल आयु बंदर का ले लिया, और 10 साल उसका भी खाते में जमा कर दिया। और गाय यानी बैल के पास, तो उससे कहा तुम्हारा आयु 60 साल निर्धारित किया गया है। तो कहा महाराज इतना नहीं, इतना नहीं चाहिए। तो कहा तब कितना चाहिए? कहा ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 20 साल, यानी गाय बैल। तो 40 साल उसका जमा हो गया। और मनुष्य के पास जब गए तो मनुष्य से कहा कि तुम्हारा आयु 20 साल। तो मनुष्य घबरा गया, कहा नहीं नहीं महाराज, अरे 20 साल में क्या होगा? 20 साल में कुछ नहीं होगा। अरे उसमें कब विवाह करूंगा, कब लड़के बच्चे होंगे, कब ऐसा काम होगा, और कब राजकाज कोष खजाना देखूंगा, मेरा आयु और बढ़ा दीजिए। तो कहा भाई ठीक है। तो जो 40,000 जमा था वो भी मनुष्य को मिल गया। 40 20 60 हो गया, और 10 साल बंदर का, 60 70 साल हो गया, और 10 साल कुत्ते का। तो इस प्रकार से 80 साल जो पूजा पाठ करते हैं, सत्कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनकी आयु बढ़ जाती है। पहले ही बताया गया है कि मानस में लिखा है, हाँ जो तप करे कुमारे तुम्हारे,
त्रिपुरारी। अब देखिए, त्याग तपस्या जो करता है, पूजा पाठ करता है, दान पुण्य करता है, कथा भागवत जो करता है, उसका आयु बढ़ जाता है। अब इधर 20 साल तक मनुष्य ऐसा आराम करता है और 20 साल के बाद में ये जो है गाय बैल के आयु जो 40 वर्ष बच गया था और 40 के और 60 के बाद में बंदर का जो है हो गया 70 और 70 के बाद में जो कुत्ते का आयु इनको मिला था, तो ये कुत्ते की ही तरह, अरे भाई दरवाजे पर पड़े रहो या कोई एक तरफ आपका चारपाई लगा दिया गया, वहां आप पड़े रहो, तो आगे जो है कुत्ते के भांति हम लोग जीते हैं, जो मतलब बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के। इस प्रकार से बच्चों से पूछो कि भाई अरे ये बड़कों का है या छोटकों का है या मझले का है, तो पिताजी कहाँ है? अरे कहा उनको ये कौन में उधर वो कमरा उनको दे दिया है। और तू देने वाला कौन होता है? जब उन्हें का सब कुछ बनाया है तो आप देने वाले कौन होते हैं? इस प्रकार से बताया गया कि हे भाई यही जो है मनुष्य का साधना करने के लिए कलियुग केवल नाम धारा और सुमेर सुमेर का रोदर है पारा। तो कहा जो नहाए चाहा यही सर खाए, जो नहाए चाहा अरे यही सर खाए। तो क्या जो सत्संग को करिए मन लाए। कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन 1 मिनट के अंदर ही भगवान क्या कर दे उसको कोई जानता नहीं है। तो ये हाथ से अपने जीते हुए जितना आप दान कर देंगे, पुण्य कर देंगे, कथा भागवत सुन लेंगे, वही स्वार्थ है। और बाद में कौन देखने आता है कि हमारा पुत्र क्या किया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो कहा जो नहाए चाह यही सर खाए। जो नहाए चाह अरे यही सर खाए। सो सत्संग करे मन लाए। जीवन के कल का कल प्रात को जान खिले ना खिले। मारा चल के सोच से तल सुगंध समेरो मिले ना मिले। कल काल कुठारो लिए फिरता तन नर्म की चोटो झिले ना झिले। भजले हर नाम
अरे रसना कल प्रात को जाने हेले नहीं। और एक भजन है कि बीते जाए थोड़े उमरिया, हाँ बीत जाए थोड़े उमरिया, मन भजनिया भजनिया नाहे न देती जाए थोड़े उमरिया, मन भजनिया नाहे। हाँ गर्भवास में खोल है देना, देवे हरि का नमवा, देवे हरि का नमवा। और आगे जब गर्भ में ये जीव था तो वो भी एक नाथ बताया गया है। अरे पेट में मलमूत्र के बजाय और क्या होता है? जब ये जीव छटपटाता है, रुदन करता है, तो रात में करता कहता है प्रभु मुझे बाहर निकाल दो। और जितनी श्वासा चलेंगे उतनी बार प्रभु आपका नाम लेंगे। भगवान की कृपा से जब हम आप बाहर आ गए और वादा किया है प्रभु से, तो कहते हैं करोड़ों बार क्या संकल्प किया, लेकिन उनका भजन दिल से एक बार किया। विषय को निद्रा में दिन गुजरते हैं, मनुष्य हो के भी पशुओं का काम करते हैं। भैया नहीं कहना चाहिए खड़े खड़े पशु क्या करते हैं, वैसे मनुष्य नादा शानी जौन में पस्का लगाई दिया जाता है वो सब नादा शानी। अब वैसे एक चलिका है क्या बोलता है बफार सिस्टम बोलता। अब हम खड़े खड़े खाओ ले लो और सब कोई अक्कल में हम खाओ मिले में। अरे ऐसे मनुष्य हो के भी पशुओं का काम करता है। अरे ऐसे बेड़ा जग से हटाए जाएंगे, श्याम चरणों में मन को लगाए जाएंगे श्याम। समझ रहे हैं संसार हमारा होगा। अगर कोई भिक्षुक आएगा तो बहुत लोग भिक्षा भी नहीं देते हैं। आगे जाओ आगे जाओ। समझ रहे हैं संसार हमारा होगा, धन दौलत पुत्र परिवार हमारा होगा। लेकिन है भाई नहीं है याद, जब काल प्राण लेता है गैर के बात क्या ये तन न साथ देता है। लंका पर क्या ले गए कर गए क्या छोड़,
हाथ पसारे मैं गए जिनके लाख करो खचा खच सोना भरा था लंका के दरमियान में एक रथ ना बचा रावण की मरते वार में। तो जितना बन सके उतना करो और भैया ना रहने पर कुछ भी करो तो हम देखने आएंगे पहले ही